नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तारा त्रिवेदी है। मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना। और हर साल की तरह इस साल भी योग दिवस के मौके पर इसका एक थीम रखा गया है। थीम का जो नाम है वह है योग फॉर वेल बीइंग, अर्थात योग स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी स्वास्थ्य के लिए योग, है ना। देखिए, योग के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी, जानकारी देना चाहूँगी कि योग जीवन है और जीवन ही योग है। हम मनुष्यों की रचना जो है विश्व कल्याण हेतु हुई है। योग द्वारा हम अपनी जो कामनाएं हैं उनको नियंत्रित कर विश्व के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। योग हमें इस लक्ष्य पूर्ति हेतु नैतिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। धर्म का जो अर्थ है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि धर्म का अर्थ होता है ज़रूरतमंद, अभाव, दुर्ग्रस्त मनुष्यों की सहायता एवं सेवा करना। नर या नारी अपने कर्म, वचन, व्यवहार और आचरण से पहचाने जाते हैं, है ना। कर्म ही ब्रह्मा है। हमारी उपलब्धि हमारे अनंत प्रयासों पर पहचाने जाते हैं, आधारित है। कर्म ही ब्रह्मा है और जो हमारी उपलब्धि है हमारे अनंत प्रयासों पर आधारित है। सज्जनता या भद्रता कोई लघु मार्ग नहीं है, शॉर्टकट वे नहीं है ना। यदि हम उत्तम विचार एवं सद्भावना रखें तथा संयमित जीवन व्यतीत करें तो हम अपने चारों ओर स्वर्गीय आनंद की सृष्टि कर सकते हैं तथा जीवन को सरल और सफल बना सकते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर के में ही रहता है ना। और यह जो उचित श्वास है प्रक्रिया है द्वारा ही संभव है। श्वास प्रक्रिया जो है द्वारा ही संभव है। क्या है? उचित श्वास प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। जिस प्रकार श्वास प्रक्रिया ईश्वर की देन है, उसी तरह आप और हम भी हैं। जो प्रेम हमारे बीच जागृत होता है वह ईश्वर का प्रतिबिंब है, क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एक शब्द है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कोई भी ईश्वर के जीवों से प्रेम करता है वह ईश्वर की ही सेवा करता है। मृत्यु ध्रुव सत्य है ना। अतः जो हमें अनुशासित मानसिक संतुलन रखकर विश्व, देश, लोग और तथा आत्म कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। इससे जीवन में संतोष प्राप्त होगा। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, है ना। सबके जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें इन्हें धैर्य और समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। हमें दुख से ना विचलित होना चाहिए और ना ही सुख से आह्लादित होना चाहिए। आनंद हमारे तौर तरीका, एटीट्यूड और मस्तिष्क को संतुलित रखता है। जाति, वर्ण, रंग तथा संप्रदाय के भेद हमारे मनुष्य को कुंठित नहीं करने देना चाहिए। हंसमुख और सभ्य व्यवहार का हमारी प्रवृत्तियों में बहुत अधिक महत्व है। यदि यही भारतीय परंपरा है और योग का ही प्रथम पाठ यही है ना। हमें अपने मनोविकारों को परिष्कृत एवं नियंत्रित कर हमें क्षमा करना सीखना है। क्षमा ईश्वरीय गुण है। क्षमा मानसिक तनाव को कम करती है। ईर्ष्या को, जो हम कलह और विवादों का मूल है, जीवन से पूर्णतः दूर करना योग द्वारा ही संभव है। योग केवल ध्यान या मनोयोग ही नहीं वरन एक जीवन शैली है। नियमित योगा अभ्यास जीवन में उदात्तता, परमानंद प्रदान करता है। हाँ, योग के विभिन्न रूप जैसे कि हठ योग, राजयोग, नैतिक योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग एक आदर्श परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, है ना। और इस प्रकार योग मानवीय अवस्थाओं के सभी पहलुओं में संबंधित है। यदि कुछ सरल आसन, व्यायाम तथा प्राणायाम, श्वास व्यायाम नियमित रूप से किए जाएं तो हमारा मानसिक और भौतिक विकास हो सकता है। उदाहरण स्वरूप कुछ आसन ऐसे इस प्रकार हैं कि सुख गोमुख आसन, ये जो, और ध्यान, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और नॉर्मल हम सांस लेके भी एक कुछ योगा कर सकते हैं। इस प्रकार हम योगा करके अपने स्वास्थ्य को ध्यान दे सकते हैं। मुझे जितनी जानकारी इसके बारे में मालूम थी मैंने आपको बताया। आप स्वयं विचार कीजिए कि एक योग हमारे लिए कितना आवश्यक है और हमारे स्वास्थ्य पर उसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।